आखिर क्या होगा तब जब तुम इतने पावरफुल बन जाओ कि कोई तुम्हारे सामने टिक ही ना पाए और लोग तुम्हारे पावर को देख के तुम्हें डीमन लॉर्ड कहने लगे, जबकि इस दुनिया में कोई नहीं बचा था जो तुम्हारा सामना कर पाए। इसलिए तुम्हारे मन में हमेशा एक ख्वाहिश जरूर रहेगी, तुम्हारी टक्कर का कोई मिले या फिर तुम्हें कोई हरा पाए। ये सोचते सोचते तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाती है, पर तुम्हें कोई मिलता ही नहीं जो तुम्हारे सामने खड़ा हो पाए। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हमारे हीरो ने पुनर्जन्म लिया था। हालांकि इस जन्म में वो बहुत छोटा था, पर उसको अपना पिछला जन्म पूरा याद था। वो एक सैंपल और बहुत केयर करने वाली फैमिली में जन्म लेता है, जहाँ पर ऐसे ही वक्त बीत जाता है और अब वो 10 साल का हो चुका था और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम एरिड होता है। बट उसके करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा था। इसलिए वो अभी पढ़ाई करता है और अपनी स्वाइट पावर को एनहांस करता रहता है। जैसे कि एरिड दिमाग और शारीरिक के रूप से बहुत बड़ा था, बट फिर भी अभी तक उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। इसलिए वो फैसला करता है वो अपने कुछ नए दोस्त बनाएगा। जिसके बाद वो अपनी बालकनी से बाहर देखने लगता है और उसके घर के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो उनकी तरफ देखने लगता है और सोचता है क्या इनसे दोस्ती करूं मैं। बट वो लड़के जैसे ही एरिड को देखते हैं वहाँ से डर के भाग जाते हैं, क्योंकि अभी एरिड को पता ही नहीं था कि आखिर दोस्ती की कैसे जाती है। बट वो फिर भी हार नहीं मानता और विलेज में निकल जाता है। तभी उसको 3 लड़की दिखती हैं। उसको लगता है कि इनसे तो वो आसानी से दोस्ती कर लेगा। जैसे वो लड़की उसके नजदीक आती है, वैसे ही उसका शरीर कांपने लगता है और उसका पेट दर्द देने लगता है, जिसको देखकर वो लड़की भी यहाँ से भाग जाती है। पर फिर भी एरिड कोशिश करता है और उन लड़कियों को रोकता है और कहता है मेरी दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हें दुनिया का आधा हिस्सा दूंगा। बट वो तो छोटी बच्ची होती है, उनको क्या पता। उनको लगता है ये कोई पागल है, इसलिए वो लोग यहाँ से भाग जाती हैं। जहाँ पर हमारा डीमन लॉर्ड थोड़ी गिल्टी फील करने लगता है और कहता है कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ, पर अब ऐसा टाइम आ गया है कि मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता। मैंने बड़े बड़े हीरो को मार के दफना दिया और गॉड का सफाया कर दिया, पर फिर भी लोग तो मेरी इज्जत ही नहीं करते। इस बात पे एरिड को काफी गुस्सा आता है और वो जंगल में जाके अपना गुस्सा वहाँ पर निकालने लगता है। जहाँ पर वो मायूस होकर अपने घर के बाहर बैठा होता है, तभी उसको यहाँ पर एक प्रीस्ट मिलता है। एरिड उनसे पूछता है कि मुझे दोस्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए। प्रीस्ट उसे बताता है कि तुम किसी से भी मिलो तो उससे बहुत अच्छे से बात करोगे तो शायद तुम्हारा कोई दोस्त बन सकता है। प्रीस्ट यहाँ पर अपनी बेटी के बारे में उससे कुछ कहने ही वाला था, बट एरिड उसकी पूरी बात को बिना ही सुने वहाँ से भाग जाता है। वो कुछ लड़कों से मिलता है और बोलता है कि मेरा नाम एरिड है और क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे और मेरे साथ खेलोगे। और वो एक बार फिर उन्हीं लड़कियों से अपने दोस्त बनने के लिए कह रहा था, बट यहाँ पर वो फिर से कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा था। बट वो लड़की फिर से उसको पागल ही समझ रही थी, इसलिए वो यहाँ से डर के भाग जाती है। जिससे तंग आके वो फिर से जंगल में चला जाता है और सोचता है क्या मैं इस दुनिया को खत्म कर दूं। बट तभी उसको खाने के लिए वहाँ पर एक भालू आ जाता है। तभी एरिड एक चुटकी को बजाता है और उस भालू को जला डालता है, जिसको देखकर जंगल के सारे जानवर उसको खाने के लिए आ जाते हैं। पर एरिड एक ही झटके में उन सारों का सफाया कर देता है। बट तभी उसको एक लड़की की आवाज आती है, जिसको देखने के लिए एरिड उड़कर वहाँ पर जाने लगता है। वो जाके देखता है तो उसको पता चलता है कि एक लड़की एक वॉल्व के साथ लड़ रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जो एरिड की फैमिली के पास बैठकर चाय पी रहा था। उनको वो अपनी बेटी के बारे में बताता है कि तुम्हारा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही शायद एक जैसे हैं, वो किसी के साथ जल्दी घुल मिल नहीं पाते और शायद इसी वजह से वो लोग अपने दोस्त नहीं बना पाते। दूसरी तरफ हमें एरिड को दिखाया जाता है, जो छिपकर उस लड़की को देख रहा था। जहाँ पर एरिड सोचता है कि मैंने जितना सोचा था, लगता है कि उससे कई ज्यादा ताकतवर ये लड़की है। बट रीना जब उसको देखती है तो उसको काफी घबराहट सी होने लगती है। तभी एरिड उससे माफी मांगता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें चौंकाना नहीं चाहता, तुमने तो काफी अच्छा किया है। और ऐसे ही करते करते वो उसकी काफी तारीफ करने लगता है। दरअसल रीना प्रीस्ट की बच्ची होती है, वो काफी ज्यादा शर्मीली होती है, इसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं होता। बट एरिड को अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, पर फिर भी वो उससे पूछता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, हम दोनों साथ मिलकर और भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। रीना उससे कहती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। रीना वहाँ से भागकर अपने डैड से मिलने के लिए आती है और कहती है कि पापा मुझे इस जगह से बहुत नफरत है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। इतनी ही देर में एरिड वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है। बट एरिड को अभी कुछ पता ही नहीं था कि वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं, पर फिर भी वो उसको दोस्ती के लिए कहता रहता है। बट एक बात तो एरिड हद ही कर देता है, वो उसके जन्मदिन पर गुलाबों का गुलदस्ता ले
जाता है। रीना को लगता है कि वो उसे प्रपोज कर रहा है, इसलिए वो उसको आग में जला देती है। जिसके बाद वो अपने घर पर आ जाता है। तभी उसको बाहर कुछ शोर शराबा सुनाई देता है। जब वो अपने घर से बाहर निकलता है तब उसको पता चलता है कि विलेज पर गॉब्लिन ने हमला कर दिया है। और यहाँ पर हमें वो 3 लड़की भी दिखाई जाती हैं जिनसे आर्क कभी दोस्ती करना चाहता था। उनकी भी यहाँ पर जान खतरे में थी, पर आर्क के डैड यहाँ पर आके उन बच्चों को बचा लेते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर प्रीस्ट भी आ जाता है और वो बोलता है इरीना अभी मुसीबत में है, वो उन माउंटेन की तरफ गई थी और अभी तक लौट के नहीं आई। तभी आर्क कहता है कि वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको वादा देता हूँ कि मैं उसे लेकर आऊंगा। जिसके बाद उड़ के वहाँ पर जाने लगता है, जिसको देखकर उसके डैड और वो प्रीस्ट भी काफी हैरान होते हैं कि आखिर ये ऐसे उड़ कैसे रहा है। जिसके बाद हमें रेना को दिखाया जाता है जिसको काफी सारे गॉब्लिन घेरे हुए थे, जहाँ पर रेना उन सारे मॉन्स्टरों को देखकर घबरा जाती है और अपने हथियार को डाल देती है, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं थी कि वो शायद आज जिंदा भी बच सकती है। और वो कहती है कि ठीक है तो फिर तुम लोग आगे आओ और जो मेरे साथ करना चाहते हो वो कर सकते हो, वैसे भी मेरी जिंदगी नर्क से बेकार ही थी। जिसकी बात सुनकर वो सारे गॉब्लिन खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पावर का बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वो सारे गॉब्लिन दूर फेंक जाते हैं। और ये धमाके किसी और ने नहीं, एरिड ने ही किया था। तभी एरिना उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना तुम भी मारे जाओगे। तभी पलक झपकती है वो सारे गॉब्लिन को खत्म कर देता है, क्योंकि वो था तो एक डीमन लॉर्ड ही, अब सिर्फ गॉब्लिन का बॉस ही बचा हुआ था। जब वो बॉस उसकी आंखों को देखता है तो उसकी फट जाती है और यहाँ से वो भागने लगता है, बट एरिड उसका भी सफाया कर देता है। एरिना यहाँ पर उसको दोस्त इसलिए नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि पास्ट में उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, उसके सारे दोस्तों ने उसको धोखा दिया। बट एरिड उसे बताता है कि मेरी जिंदगी तुमसे ज्यादा कुछ अलग नहीं है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और फिर ऐसे दोनों के बीच अब अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो दोनों ही काफी बड़े हो चुके थे। अरीना अब सुबह सुबह से आर्ट को जगाने के लिए आई थी, पर वो उसके साथ ही उसके बिस्तर में ही सो जाती है। अब इससे हमें ये तो पता लग रहा कि अब इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है। जिसके बाद जब आर्ट की आँख खुलती है तो तब वो एकदम से शॉक रह जाता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की के साथ ऐसे सोते हुए। पर अरीना उसकी बात को इग्नोर करती है और कहती है कि चलो हम दोनों मैजिक एकेडमी में अपना नाम लिखवाएं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब वो दोनों ही मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर वो मास्टर गोल्डी से मिलते हैं। वो उनसे कहता है कि आप लोगों को टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग ग्रेट हीरो के बच्चे हो जिनके पास कमाल का ऑरा है। और वो मास्टर गोल्डी ये भी बताते हैं कि मैंने तुम दोनों के बारे में बहुत सुना है कि तुमने पूरे गॉब्लिन को अकेले ही ठिकाने लगा दिया था। तभी आर्ट बोलता है कि नहीं, फिर भी हम लोग एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही चाहते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जहाँ पर ईरेन को तो बहुत अच्छे नंबर मिले थे बट आर्ट को बहुत ही बुरे 0 नंबर मिले थे, पर फिर भी पता नहीं कैसे वो पास हो गया। इतनी ही देर में यहाँ पर मास्टर गोल्डी आ जाते हैं और आर्ट उनसे पूछता है कि आखिर मैं पास कैसे हो गया। वो बताते हैं कि तुमने जितने भी आंसर लिखे थे वो सारे गलत थे, पर हाँ तुमने जिस बारीकी से अपने आंसर दिए हैं मैं तो तुम्हारा फैन ही हो गया। तुमने जिस बारीकी से अपने सारे आंसर लिखे हमारी सोच से वो बहुत आगे है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ईरेन आगे क्या होगा इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जैसे ही वो लोग क्लास में पहुंचते हैं वैसे ही यहाँ पर भीड़ लग जाती है और वो सारे लोग कहते हैं प्लीज मेरे फ्रेंड बन जाओ ना आप। और यहाँ पर ये सब हो रहा था इनके पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि वो एक महान जादूगर थे। तभी यहाँ पर एक अकड़ू लड़का खड़ा होता है। वो कहता है कि पता नहीं कहाँ से हमारे स्कूल में ये गवार लोग आ जाते हैं, मुझे इन लोगों से चिढ़ है। तभी हमें उनमें उनका लीडर एक एल्फ लड़के को दिखाया जाता है जो एक लड़की को परेशान कर रहा था और वो इस स्कूल का सबसे बेकार लड़का होता है। दरअसल इस लड़के का नाम स्पेंसर होता है और ये नीचे लड़की होती है उसका नाम गिनी होता है। दरअसल इसकी मॉम स्पेंसर के घर पे नौकरानी है, इसलिए वो लोग उससे ऐसा व्यवहार करते हैं। तभी एरिड उससे कहता है कि देखो जो भी हो तुम ये कर रहे हो ये बहुत गलत है। बट तभी स्पेंसर बोलता है कि अबे तू है कौन, तू अपने पेरेंट्स के वजह से यहाँ पर बोल पा रहा है। पर तभी स्पेंसर कहता है कि चलो ठीक है मैं इससे माफी भी मांग लूंगा, पर तुम्हें मुझे लड़ाई में पहले हराना होगा। एरिड को उस लड़की के लिए काफी बुरा लगता है, इसलिए वो उसकी चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी यहाँ पर टीचर ओलिविया आ जाती है और वो कहती है क्या तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो मेरी क्लास में। तभी एरिड को लगता है कि आखिर ये यहाँ पर कैसे, पिछले जन्म में जब मैं डीमन लॉर्ड था तब ये मेरी लेजेंडरी कमांडर थी, मुझे इससे बचकर रहना होगा वरना ये मुझे पहचान लेगी। जिसके बाद ओलिविया बोलती है चलो ठीक है मैं तुम दोनों का एक मैच रखती हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब वो सारे लोग ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पर स्पेंसर और एरिड के बीच एक फाइट मैच होने वाला था। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये थी कि एरिड को अपनी पावर को बहुत ज्यादा छुपाना पड़ेगा वरना ओलिविया
उसको पहचान लेगी। तभी स्पेंसर कहता है तो फिर ठीक है, अब तुम मेरे तगड़े मैजिक का सामना करो। बट उसके सामने ये मैजिक इतना ज्यादा कम था कि उसको एक खरोच भी नहीं आई थी। एरिड उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे इतना घटिया मैजिक, मुझे तो एक खरोच भी नहीं आई। ये बात स्पेंसर को बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है और वो अपना पूरी ताकत एक मैजिक में डाल के उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट उसका मेगा फायर अटैक ही उसके सामने फुस हो जाता है। तभी एरिड कहता है तो फिर ये फुसकी बम मेगा फ्लेयर था, पर मैं तुम्हें असली मेगा फ्लेयर दिखाऊंगा। जिसके बाद स्पेंसर उसके ऊपर एक और अटैक करता है और ये अटैक उसके लिए आखिरी अटैक होता है। बट एरिड अपने सामने एक प्रोटेक्शन लेयर बना लेता है जिससे उसका मैजिक उसको चीर के अंदर नहीं जा पाता है। ये सब होने के बाद एरिड असली गीगा फ्लेयर को दिखाता है जिसको देखकर पूरा माहौल ही हिल जाता है। और दूसरी तरफ लेडी ओलिविया भी इस मैजिक को बड़ी ही ध्यान से देख रही थी। स्पेंसर उसका इतना खतरनाक मैजिक देख के उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं उससे भी माफी मांग लूंगा। जिसके बाद एरिड उसके पास जाता और कहता है कि देखो तुमने जो भी किया है तुरंत उस लड़की के पास जाके माफी मांग लो। इतने ही देर में यहाँ पर ईरेन आ जाती है और वो कहती है कि दोबारा उस लड़की को परेशान करने की सोचना भी नहीं। और यहाँ पर ओलिविया कहती है कि हाँ ये तो बिल्कुल भी बचकाना नहीं था। तभी उसको याद आता है कि अरे शिट, मैंने इतना खतरनाक मैजिक कर दिया और मैं शायद भूल ही गया था कि ओलिविया भी ये सब देख रही है। तभी ओलिविया एरिड से कहती है कि तुम तो कमाल हो, तुमने एक साथ 2 मैजिक स्पेल को यूज किया, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो लड़का आज शायद जिंदा ही नहीं होता। जिससे सुनकर पूरा स्कूल ही शौक रह जाता है, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। ये सिर्फ ऊंचे लेवल के जादूगर ही कर सकते हैं। जिसके बाद ओलिविया उन सारे लोगों से कहती है कि आज हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सारे लोग फील्ड में ट्रेनिंग करेंगे और 3-3 लोगों का अपना एक ग्रुप बना लो। जहाँ पर क्लास के सारे बच्चे एरिड को अपने ग्रुप में लेना चाहते हैं, उससे वो लोग काफी रिक्वेस्ट करते हैं। तभी एरिड को गिनी दिखती है जिसको किसी ने भी अपने ग्रुप में नहीं लिया था। एरिड और एरिना अकेलेपन को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब किसी का कोई दोस्त नहीं होता तब कैसा लगता है, इसलिए वो दोनों उसके पास जाते हैं और अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहते हैं। जहाँ पर वो लड़की उनके साथ ज्वाइन होने के लिए मान जाती है और उनको शुक्रिया भी कहती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ओलिविया उन सारे लोगों को मिशन के बारे में समझा देती है कि 3rd फ्लोर पे जाना है और वॉल्फ की स्किन को लाना है। जिसके बाद वो लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर ब्लैक वॉल्फ को देखकर जीनी डर जाती हो और एरिड उससे कहता है कि देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम इन सबको देखते हैं। इन सारे मॉन्स्टरों को मारना तो इनके लिए चलने जितना मुश्किल भी नहीं है। तभी गिनी उन दोनों से माफी मांगने लगती है और कहती है कि देखो मुझे माफ करना, मैं सिर्फ तुम दोनों के रास्ते में आ रही हूँ। तभी एरिड कहता है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मैजिक सिखा सकता हूँ। धीरे धीरे एरिड उसको सिखाने लगता है, पर वो इतनी अच्छे से अभी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। इतनी ही देर में यहाँ पर कुछ और ब्लैक वॉल्फ आने लगते हैं और एरिड उनको तुरंत खत्म कर देता है। तभी वो लोग पूछती हैं कि तुमने अभी ये क्या मैजिक किया। इस मैजिक को शायद ही कोई जानता होगा क्योंकि एरिड ने ही इसको बनाया था और सिर्फ वो ही इसको इस्तेमाल करना जानता है। इसके बाद वो गिनी और एरियन से भी कहता है क्या तुम भी इसको सीखना चाहती हो, ये बस एक सैंपल मैजिक है, इसको तुम बहुत ही आसानी से सीख सकती हो। और फिर थोड़ी देर बाद गिनी भी इस मैजिक को बहुत ही आसानी से करना सीख लेती है और एक ब्लैक वोल्फ को मार गिराती है। जिसके बाद वो लोग ब्लैक वोल्फ की खाल उतारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो सारे लोग टनल के अंदर गिर जाते हैं और ये ऐसी वैसी ग्राउंड टनल नहीं थी, यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक राक्षस रहता था जिस दानव को देख के गिनी और इरीना डर जाती हैं। तभी यहाँ पर आर्क उन दोनों को मैजिक के लेसन देने लगता है, बट इतनी ही देर में अंडरग्राउंड टनल का बॉस उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट एरिड इतने खतरनाक हमले को सिर्फ एक ही उंगली से रोक लेता है और उन दोनों के मैजिक के बारे में कुछ बताने लगता है। तभी वो उसमें एक मुक्का मारता है जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद वो उन दोनों को सिखाता है और अपने एक मामूली स्पेल से उस मॉन्स्टर को मार गिराता है और उस मॉन्स्टर में अभी भी थोड़ी सी जान बची हुई थी, इसलिए आर्क गिनी से कहता है कि क्या तुम इसके ऊपर आखिरी अटैक करोगी जिससे उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तभी गिनी का हमें पास दिखाया जाता है जो सच में बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। अब वो मौका आ चुका था जिससे वो अपने प्रेजेंट को ठीक कर सकती थी। जिसके बाद गिनी एरिड के सिखाए हुए मैजिक को उस मॉन्स्टर के ऊपर अप्लाई करती है जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है, जिससे गिनी को काफी खुशी मिलती है। जिसके बाद वो लोग लौट आते हैं। तभी मास्टर गोल्डी एरिड को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है हमारे यहाँ एक स्टूडेंट बैटल होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें भाग लो, क्योंकि हमारी एकेडमी सरकारी एकेडमी है, क्योंकि हमारी एकेडमी में इतना ज्यादा अच्छा फंड नहीं आता कि हम इसको बहुत ही अच्छे से चला पाएं। अगर तुमने उस बैटल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो तुम उनके सामने हमारे एकेडमी की मांग रख सकते हो। एरिड उसके ऑफर को मना तो करना चाहता था, पर वो भी क्या करता, एकेडमी का सवाल था।
इसलिए वो उसको हाँ कर देता है, जिसके बाद एरेट यहाँ से चला जाता है। तभी उसको गिनी मिलती है और गिनी उसे डेट पर जाने के लिए कहती है। और डेट की सुनते ही मन में पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है। फिर बाद में उसको रियलाइज होता है कि आखिर ये मेरी जैसी लड़की के साथ आखिर क्यों डेट पर जाएगी, और फिर वो उसको मना ही करने वाला था, पर उसके मासूम से चेहरे को देखकर वो उसको मना नहीं कर पाता। इतनी ही देर में यहाँ पर इरीना आ जाती है और वो बोलती है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे भी तुम लोगों के साथ डेट पर जाना है। इससे गिनी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। उसको लगता है कि आर्ट जैसे पॉपुलर लड़के को 6 से 7 गर्लफ्रेंड बनाकर डेट पर जाना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो तीनों ही डेट पे आ चुके थे, जहाँ पर एरेट सोचता है कि अरे यार 2 लड़कियों के साथ घूमना कितना अच्छा लगता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो थिएटर में डीमन लॉर्ड का शो देखने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर डीमन लॉर्ड और गॉड के बीच फाइट होने वाली होती है, जिससे गिनी डरकर आर्क से चिपक जाती है। उसी के साथ इरीना भी उससे चिपक जाती है, जहाँ पर ये दोनों ही चिपक गए थे। अब आर्क के अंदर बहुत ही ज्यादा गंदे ख्याल आने लगे थे। वहाँ पर डीमन लॉर्ड और लेडिया के बीच कुछ बात चल रही थी, पर जिसको देखकर आर्क सोचता है ये तो बिल्कुल ही उल्टा है, लीडिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो इसका पूरा अपोजिट थी। क्योंकि शो में उसको बहुत ही भोला भाला दिखाया जा रहा था, पर रियलिटी में वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव थी। जिसके बाद शो खत्म हो जाता है और वो लोग बाहर आते हैं। गिनी को एरेट के कुछ ज्यादा ही पास देखकर इरीना जेलस फील करने लगती है। वो एरेट को अपने साथ जाने के लिए कहती है, पर गिनी भी एरेट को अपने साथ जाने के लिए कहती है। अब बेचारा एरेट बीच में फंसा हुआ था कि वो आखिर किसके साथ जाए। बहुत देर तक झगड़ा करने के बाद वो लोग लकीली एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए मान जाते हैं। जब वो लोग जा रहे थे तभी उनको कुछ रास्ते में बुरे लोग मिलते हैं जो रानी को किडनैप करने की साजिश कर रहे थे, और ये सब होते हुए एरेट और इरीना भी सुन लेते हैं। वो लोग छिपकर उनको काफी देर तक देखते रहते हैं, जिसके बाद वो सारी बदमाश गटर के ढक्कन खोल के उसके अंदर से चले जाते हैं। एरेट और एरेट की टीम भी उनका पीछा कर रही थी। जब वो उनके पास पहुंचते हैं तभी उन बदमाशों ने एक मैजिक सर्कल को वहां पर बनाया हुआ था। वो लोग छिपकर ये सब देख ही रहे थे, तभी वो लोग पकड़े जाते हैं। बदमाशों का प्लान अब उनको सब कुछ पता चल गया था, इसलिए अब बदमाश उनको जिंदा तो नहीं छोड़ने वाले थे। जिसके बाद एरेट के ऊपर वो बदमाश फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, पर ये मामूली सी आग उसका क्या ही बिगाड़ पाएगी। तभी आर्ट हंसने लगता है और वो सारे लोग कहते हैं अरे ये कैसे हो सकता है, ये अभी तक मरा नहीं। जिसके बाद एरेट पहले तो उस सिंबल को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी के साथ वो यहाँ पर लाइटिंग मैजिक का यूज करता है, जिससे सारे लोगों को यहाँ पर झटका लगता है। बॉस को छोड़कर एरेट यहाँ पर सबको ढेर कर देता है, क्योंकि बॉस से उसको कुछ जांच पड़ताल करनी थी। तभी हमें पता लगता है कि वो कोई चोर चक्कू का बॉस नहीं है, वो तो सच का एक डीमन है। वो यहाँ पर अपनी लाइटिंग बस्ट का उपयोग करता है और यहाँ से भाग निकलता है। तभी वो गिनी और इरियन से कहता है कि मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, पर वो लोग कहती है कि नहीं, वो तो उड़ सकता है, आखिर तुम उसका पीछा कैसे करोगे। जिसके बाद एरेट कहता है कि मुझे औरों का तो पता नहीं, पर मैं तो उड़ सकता हूँ। तभी वो भागते हुए डीमन को देख लेता है और उसके ऊपर फायर मैजिक से अटैक करता है। डीमन को अब ये तो पता चल गया था कि अब वो नहीं बच सकता, इसलिए उसको एक बच्ची दिखती है, उसको वो अपना हॉस्टेज बना लेता है। तभी यहाँ पर आर्ट भी आ जाता है, जिसको देखकर वो सारे लोग डर के यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि अब अफरा तफरी का माहौल कुछ ज्यादा ही बन गया था। इसलिए एरेट उनको अपना और अपनी फैमिली का नाम बताते हैं, जिससे वो डरे ना। तभी यहाँ पर कुछ लोग बात करने लगते हैं कि अरे ये तो महान जादूगर जैक का बेटा है, अब हमें कुछ भी नहीं होगा। तभी वो डीमन कहता है क्या तुम बकवास कर रहे हो, मेरे पास अभी एक बंदी बनाई हुई लड़की है, अगर तुमने कुछ किया तो मैं उसे मार डालूंगा। तभी एरेट कहता है कि अरे किस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो। वो डीमन जब अपने हाथ की तरफ देखता है तो वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये सब देखकर उस डीमन को यकीन नहीं होता कि आखिर उसने ये सब कब कर दिया। तभी वो डीमन आर्ट के ऊपर अटैक करता है और वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि तुम मुझे कोई आम इंसान नहीं लगते। बट वो शायद भूल गया था जो भी आज तक आर्ट से भिड़ा वो कभी बच नहीं पाया। आर्ट उसके ऊपर फ्लैश ऑफ वीवल का अटैक करता है, जिससे उस डीमन का खात्मा हो जाता है। और फिर इसी के साथ सारे लोग एरेट को शुक्रिया कहते हैं और हवा में उछालने लगते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर इरीना और गिनी भी आ जाती हैं और वो लोग कहते हैं कि लगता है कि हमने सारा मजा मिस कर दिया। जिसके बाद सीन सब होता है और रानी ने एरेट को अपने महल में बुलाया था उसको शुक्रिया कहने के लिए, क्योंकि उसने आम लोगों की मदद की और उनकी जान भी बचाई। तभी इरीना रानी से हाय कहती है, जिससे यहाँ के सारे लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तमीज नहीं है, रानी से ऐसे बात करते हैं। तभी हमें पता लगता है कि रानी और इरीना बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी क्वीन सबसे कहती है कि देखो तुम लोग सब लोग शांत
शांत हो जाओ, ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। तभी क्वीन कहती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इनाम देने के लिए बुलाया है और इनाम के रूप में क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जिसको सुनकर एरिड को झटका लग जाता है। तभी क्वीन कहती है कि आसान शब्दों में बोलूं तो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। तभी एरिना बोलती है कि ये हर किस नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा है। फिर रानी कहती है चलो ठीक है, ये सब मजाक था, मैं तुम्हें इनाम के तौर पर पेंटागन क्लास की रैंक देती हूँ। बट एरिड उनको मना कर देता और कहता है कि मुझे कोई भी रैंक नहीं चाहिए, बस मेरे स्कूल को थोड़ा फंड दे दो। जहाँ पर रानी मान जाती है और कहती है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे इंसान लगे, इसलिए मैं तुम्हें दोनों ही देती हूँ। और उसी के साथ इरीना को भी वो पेंटागन क्लास का रैंक दे देती है। इससे हमें ये तो पता लग रहा है कि रानी के मन में अब छा गया है एरिड। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वही बदमाशों को दिखाया जाता है जो अब एरिड को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। जिसके बाद सीन कट होता है और एरिड को हमें एकेडमी में दिखाया जाता है। तभी उसको एक लड़की यहाँ पर प्रपोज करती है। वो अपने साथ डेट पर जाने के लिए एरिड से कहती है, बट एरिड उसको मना कर देता और कहता है कि मैं अभी रिलेशनशिप में पड़ना नहीं चाहता हूँ। दरअसल बात ये है कि एरिड बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली, इसलिए सारी लड़की उसको अपना बनाना चाहती हैं। तभी वो लड़की कहती है कि अभी तुम मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को नहीं जानते हो, एक रात मेरे साथ बिता लो, उसके बाद तुम खुद ही रिलेशनशिप में पड़ जाओगे। और ये सब होते हुए इरीना भी सुन लेती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रही थी, जिसको देखकर वो लड़की यहाँ से भाग जाती है। तभी एरिड इरीना से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो आज मारा ही जाता। इरीना उससे बात नहीं करती है, यहाँ से नाराज होकर वो चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इस स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर गोल्डी को दिखाया जाता है। उसके पास एक टीचर खड़ी होती है जिसको वो बता रहा था कि मैं सोच रहा हूँ आर्ट को इस स्कूल का टीचर बना दूं, क्योंकि वो बहुत समझदार है और बहुत शक्तिशाली भी। पर मुझे पता है कि इससे ज्यादातर टीचर राजी नहीं होंगे और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है अगर टीचर राजी भी हो गए तब भी आर्ट तो नहीं मानेगा। तभी वो टीचर कहती है कि वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं उसको मना लूंगी। जिसके बाद हमें आर्ट को दिखाया जाता है जो इरीना के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो क्यों मुझसे गुस्सा है। इतनी ही देर में यहाँ पर गिनी आ जाती है। उसने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक कपड़े पहने हुए थे। वो यहाँ पर आर्ट के साथ कुछ नॉटी करने के लिए आई थी। दूसरी तरफ हमें इरीना को दिखाया जाता है जो आज के अपने बर्ताव को लेकर काफी गिल्टी फील कर रही थी। वो डिसाइड करती है कि आज जो भी हुआ उससे वो माफी मांगेगी। वो कुछ देर बाद आर्ट के घर पर जाने वाली थी और उसकी फेवरेट ड्रेस पहनकर। बट दूसरी तरफ तो पूरी फील्डिंग ही जम रही थी। पर हाँ, मैं आपको बता दूं आर्ट पिछले जन्म में डीमन लॉर्ड था और वो पूरी जिंदगी बस लड़ता ही रहा। उसको कभी ज्यादा टाइम ही नहीं मिला कि वो अपने अंदर की फीलिंग बाहर निकाल पाए। इसलिए वो गिनी से कहता है कि तुम वैसे में कर क्या रही हो। तभी गिनी कहती है चल आजा मेरे राजा, मैं तुम्हें मर्द बनाती हूँ। तभी अचानक यहाँ पर इरीना आ जाती है। उसने अभी तक कुछ नहीं देखा था और वो कहती है कि हे आर्ट, मुझे माफ कर देना। जब वो अपनी आँख को खोलती है तभी वो दोनों ही बिस्तर पे मिलते हैं, जिससे इरीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो घर में रखी हुई चीजों को एरिड के ऊपर फेंकने लगती है। तभी गिनी इरीना से कहती है वैसे में तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई हो। इरीना उससे कहती है कि मैं बस उससे माफी मांगने के लिए आई थी, मैंने आज उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तभी गिनी कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुमने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं। इरीना उसे बताती है कि मैंने एरिड की मॉम से पूछा था कि आर्ट को क्या पसंद है और क्या नहीं। गिनी कहती है तुम्हें सीधा सीधा बोलना चाहिए कि जब से वो एकेडमी में आया है तब से एकेडमी की सारी लड़कियां उसके ऊपर फिदा हैं। इसी बात से तुम्हें जलन हो रही है ना, और मुझे नहीं लगता कि तुम उसके टाइप की हो, जिस बात से दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। एरिड उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर वो दोनों ही उसकी बात नहीं सुनती और दोनों लड़कियां मिलकर एक फैसला करती हैं कि दोनों के बीच लड़ाई होगी और जो भी फाइट में जीतेगा एरिड उसका हो जाएगा। बहुत देर हो जाती है उन दोनों की बात सुन सुनकर। एरिड अब उन दोनों को डांटता है और कहता है कि चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, और कहता है कि मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें एक दूसरे से माफी मांगनी चाहिए। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगने लगती हैं। उन दोनों की सुलह हो ही रही होती है। इतनी देर में यहाँ पर टीचर जेसिका आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, कल एक इवेंट होने वाला है, तुम दोनों को फाइनल में लड़वाया जाएगा, क्योंकि वैसे में भी तुम दोनों लड़कियों में सबसे ज्यादा ताकतवर हो और जो जीता उसको मिलेगा एरिड, और इसी के साथ एरिड इस स्कूल का टीचर भी बन जाएगा क्योंकि उसकी काबिलियत कई ऊपर है। तभी एरिड समझ जाता है कि इस सब के पीछे हेडमास्टर का हाथ होगा, वो मुझे एक आम जिंदगी नहीं जीने देगा। जिसके बाद फिर से उन दोनों लड़कियों में बहस होने लगती है कि अगर मैं जीती तो मैं उससे शादी करूंगी।
तभी दूसरी बोलती है नहीं मैं जीतूंगी और मैं उससे शादी करूंगी। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब इवेंट शुरू हो चुका था और इस सिटी के बहुत से लोग इसको देखने के लिए आए थे, जहाँ पर कॉमन थिएटर में प्रीस्ट और एरेट की फैमिली भी होती है। जहाँ पर हमें देखकर पता चलता है कि एरेट की फैमिली को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पर हाँ एरेट की मॉम को यहाँ पर लड़कियों का कुछ और देखने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट होता है। मैं उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि छोड़ो। जिसको देखकर एरेट काफी परेशान होता है और वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स वाकई में बहुत बेकार हैं, ये तो मानना पड़ेगा। जिसके बाद अब इरीना की बारी थी, जिसको देखकर एरेट प्रेयर करने लगता है कि हे भगवान बस ये हारे ना। तभी वो लड़की इरीना के आते ही उसके ऊपर फायर मैजिक से अटैक कर देती है। तभी इरीना एरेट का सिखाया गया हुआ मैजिक का उपयोग करती है, उस लड़की की तंदूरी बना देती है। इसी के साथ विजेता होती है इरीना। अब दूसरा मैच जेनी और एक दूसरी लड़की के बीच होने वाला था और फिर इसी के साथ काफी कैंडिडेट आते हैं, पर वो जेनी और इरीना से कभी जीत ही नहीं पाते हैं। अब वो दोनों फाइनल में आमने सामने होते हैं। अब उन दोनों की लड़ाई होने वाली थी क्योंकि वो दोनों ही फाइनल में पहुंच गई थी। अब उन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली थी, पर तभी एरेट को कुछ यहाँ पर गलत महसूस होता है। तभी हमें पब्लिक में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो डीमन बन जाते हैं और ये पब्लिक के बीच हर जगह होते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर डर का माहौल बन जाता है। लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। जिसके बाद वो डीमन यहाँ पर तबाही मचाने लगते हैं। तभी उनको खबर लगती है कि पूरी सिटी पे डीमनों ने अपना कब्जा कर लिया है, वो हर जगह तबाही मचा रहे हैं। जिसके बाद सारे लोग इकट्ठे होते हैं और लोगों को बचाने में जुट जाते हैं। तभी एरेट को यहाँ पर जेसिका के ऊपर डाउट होने लगता है और अब इरीना और गिनी भी उन मॉन्स्टरों से लड़ने लगती हैं। बट गिनी यहाँ पर कुछ देर लड़ने के बाद उन मॉन्स्टरों के सामने कमजोर पड़ जाती है, बट इरीना उसका साथ देती है और उसको बचाती भी है। वो लोग यहाँ से भाग पाते इससे पहले यहाँ पर पत्थरों से एक क्रिस्टल मॉन्स्टर बन जाता है। यहाँ पर ये दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती हैं, पर उसको कुछ भी नहीं होता। पर वो मॉन्स्टर इन दोनों का कुछ कर पाता इससे पहले यहाँ पर इरीना के डैड यानी कि प्रीस्ट उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। थोड़ी देर में प्रीस्ट अपनी मैजिकल पावर से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है क्योंकि प्रीस्ट कोई एक आम जादूगर नहीं था। तभी यहाँ पर टीचर जेसिका आती है और वो प्रीस्ट के पीछे से हमला करके उसको खत्म कर देती है, जिससे प्रीस्ट की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि ये कोई प्रोफेसर नहीं है, ये किंग ऑफ ड्रैगन की क्वीन है और यहाँ पर जो भी अभी हुआ वो सारा ही इसका ही प्लान था। जिसको सुनकर जेनी उसके ऊपर अटैक करने लगती है, बट जैसा कि मैंने बताया कि वो एक डीमन है, इसलिए उसको जेनी के अटैक ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई फुसकी बम गाड़ रहा हो। तभी जेसिका उसको दूर फेंक देती है और उसको मारने ही वाली होती है। इतनी ही देर में इरीना जेसिका के ऊपर अटैक कर देती है, पर जेसिका उसको मारती नहीं है। वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं शायद तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। इरीना को पता था अगर वो इससे लड़ेगी तो वो इन दोनों को ही खत्म कर देगी, इसलिए वो कहती है ठीक है तुम मुझे अपने साथ ले जाओ और गिनी को कुछ भी मत करना, मुझे अपने साथ ले चलो। आखिर प्रोफेसर जेसिका इरीना को अपने साथ आखिर क्यों ले जाना चाहती है वो हमें कहानी के आगे पता चलेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इरीना के फादर को दिखाया जाता है, जिसको लकीली बचा लिया गया था। वो बताता है कि इरीना किडनैप हो चुकी है, उसको किडनैप करने वाला किंग ऑफ ड्रैगन इल्जाक है। यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होकर फैसला करते हैं कि इरीना को बचाना चाहिए। तभी हेडमास्टर कहते हैं कि अगर तुम उसे बचाने जाओगे तो उसको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी ताकत उसके ही जितनी है। तभी आर्ट के डैड बोलते हैं कि हा ये मेरा बेटा है, ये बाकी उसको बचा लेगा। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जहाँ पर उन्हें वादा किया था कि वो कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। तभी हमें इरीना को दिखाया जाता है जो मैजिक से बंधी हुई थी। तभी वहाँ पर आवाज आती है और टीचर जेसिका उससे कहती है कि तुम कैसी हो मिस इरीना, थोड़ी ही देर में तुम्हारे ऊपर रिचुअल स्टार्ट होने वाला है। तभी हमें जेसिका के चेहरे को दिखाया जाता है जिसने अब डीमन की फॉर्म ले चुकी थी। जेसिका यहाँ पर इरीना के ब्लड के बारे में कुछ बात कर रही थी, पर इरीना को अभी कुछ भी समझ में नहीं आया था। जेसिका उसे बताती है कि तुम वो चीज देख सकती हो जिसको कोई भी नहीं देख सकता और तुम एक ऑर्फन से आई थी जो केओस में है। वो लोग अपना खून सैक्रिफाइस करते थे इविल गॉड को ताकि भयानक मॉन्स्टर बाहर आ पाए। अगर आपको आसान शब्दों में बताऊं तो ऐसा करने से वो अपने मन मुताबिक इस दुनिया को रूल कर सकता है। तभी इरीना कहती है कि आर्ट यहाँ पर आएगा और वो मुझे बचा के ले जाएगा। जेसिका उससे कहती है कि तुम नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हारी सच्चाई उसको बता दूं। अगर मैंने तुम्हारी सच्चाई उसको बता दी तो वो तुमसे नफरत करने लगेगा। जिसके बाद इरीना कुछ भी नहीं कहती है, वो चुपचाप बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद उसका रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ में आर्क को दिखाया जाता है जो एक मैजिशियन की तरह कपड़े पहन के लड़ने के लिए जा रहा था। तभी गिनी उसको आवाज देती है और रोकती है। वो कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ लड़ने के लिए चल सकती हूँ? एरेड उसे मना कर देता और कहता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा होगा, इसलिए
तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो, पर हाँ जब हम लौट के आए तुम हमारे लिए खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। जिस बात से गिनी मान जाती है और एरिड यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो इरीना को खा के पोषण बनाने वाला था, बट अचानक यहाँ से वो गायब हो जाता है। तभी हमें पीछे एरिड को दिखाया जाता है जहाँ पर आर्ट कहता है कि तुम लोगों के वजह से मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ है, इसलिए अब कोई यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। तभी एरिड उनके ऊपर 9 कास्ट का मैजिक यूज करता है। तभी वो इरीना को आजाद करता है और उससे कहता है कि सॉरी मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया, बट इरीना उसको देखकर सीधा उसके ऊपर झपट पड़ती है और एक झप्पी लेने लगती है। तभी हमें जेसिका को दिखाया जाता है जो एरिड से कहती है कि ये तुम्हारा मैजिक बिल्कुल भी बुरा नहीं था, पर तुम अब इससे नहीं बच पाओगे। तभी एरिड उसको रिप्लाई देता है कि अरे तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं इस छिपकली को आसानी से हरा दूंगा। तभी जेसिका आर्ट को उसके रॉयल ब्लड के बारे में उसको बताने लगती है कि ये कोई सीधी सादी लड़की नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। क्या तुमने अभी इसको ये नहीं बताया कि तुम्हारा असली नाम क्या है? इरीना का असली नाम लिवी लिली होता है, बट एरिड को कहाँ फर्क पड़ने वाला था क्योंकि वो तो खुद ही डीमन लॉर्ड है। तभी आर्ट कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये भगवान की पूजा करे कि शैतान की। मेरी नजर में तो ये एक बहुत ही अच्छे दिल की लड़की है, मेरी नजर में ये बिल्कुल भी मॉन्स्टर नहीं है, मॉन्स्टर तो मेरी नजर में तुम हो। तभी जेसिका को यहाँ पर काफी बुरा लगता है क्योंकि उसकी एक भी चाल काम नहीं कर रही थी। तभी वो उसके ऊपर अटैक करने लगती है। जेसिका कहती है कि नामुमकिन, मेरे हमले से आज तक कोई डिफेंस नहीं कर पाया। तभी आर्ट उसके ऊपर फायर मैजिक से अटैक करता है, बट वो भी कोई आम डेविल नहीं थी, वो अपनी शक्तियों को बहुत ज्यादा स्तर तक बढ़ा लेती है। तभी आर्ट उसके ऊपर फेंक कर अपनी मैजिक स्टिक मारता है। जेसिका यहाँ पर आसमान में जाके गिरती है, पर वो भी जानता था कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। तभी हमें जेसिका को दिखाया जाता है जो अपने असली फॉर्म में यानी कि ड्रैगन के फॉर्म में आ गई थी। उससे बचने के लिए आर्ट यहाँ पर एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है और इरीना से कहता है कि तुम इस मैच को ना ही देखो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये बहुत घातक होने वाला है। तभी यहाँ पर आर्ट अपने असली फॉर्म में आने लगता है और उस ड्रैगन के ऊपर द स्टोरी ऑफ लोनली किंग का अटैक करता है, जिसका ऑरा ब्रह्मांड तक जा रहा था, जिसको देखकर वो डीमन कहती है कि आखिर ये क्या है? मैंने आज से पहले इतनी ताकतवर चीज नहीं देखी। उस ताकतवर चीज से एक स्वैड बाहर निकलती है, जिससे एड उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है अजय बेटा तुझे खेलना सिखाऊं। और हाँ मैं आपको बता दूं जो ये स्वैड होती है वो लीडिया होती है जो डीमन लॉर्ड की गर्लफ्रेंड थी। और आर्ट भी यहाँ पर उसके वाल व्हाइट हो जाते हैं जैसे कि डीमन लॉर्ड के हुआ करते थे। यहाँ पर हमें ये तो पता चल जाता है कि आर्ट अब अपनी असली फॉर्म में आ चुका है और अपने एक ही अटैक से उसको मौत की कगार पे पहुंचा देता है और उससे पूछता है तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा था, कौन है तुम्हारा बॉस? पर वो ड्रैगन किंग कहाँ ही मानने वाला था, वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी आर्ट उसके ऊपर एक और अटैक करता है, जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है और उसी के साथ वो ड्रैगन खत्म हो जाता है। जिसके बाद आर्ट इरीना से कहता है कि चलो अब ये सब कुछ खत्म हुआ, चलो घर चलते हैं। तभी इरीना उससे हंसकर बात करती है और मन ही मन में सोचती है कि मुझे बहुत ताकतवर बनना होगा क्योंकि इसकी सच्चाई अब मेरे सामने आ चुकी है। इसके बाद आगे चल के इरीना क्या करेगी वो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो भाई दिल से शुक्रिया। यही मान लो कि ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है, तो भाई कुछ भी गलती हुई होगी तो भाई माफ करना। तो फिर मिलते हैं अब इसके अगले पार्ट में।